ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस कर रहे हैं। ये बात तो आप सब जानते होंगे। लेकिन क्या आप लोग ये बात भी जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जो 90% लोग हैं, इनमें से लगभग 80% लोग 2 साल के अंदर में मार्केट में पैसा गँवा के मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और एज़ यूजुअल ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता होता नहीं है। सो पहला दूसरा साल लॉस में ही जाता है। वो लोग लॉस करेंगे और मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे और सिर्फ 10% ही लोग हैं जो 2 साल से ज़्यादा फिर आगे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उनके लॉसेस का कारण होता है उसको ठीक करने का ट्राई करते हैं और फिर वो ही लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन करते हैं। सो देखा जाए तो ट्रेडिंग का स्टार्टिंग का 1-2 साल सबका लॉस मेकिंग होता है, जैसे मेरा भी था। और ये लॉस इसलिए नहीं होते कि मार्केट ही ज़्यादा लॉस लेना चाहता है। ये लॉस मेनली इसलिए होते हैं कि हमें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए हम मार्केट में लॉसेस करते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसा सबका होता है, मेरा भी शुरुआत का 2 साल बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग था। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी ट्रेडिंग पे कि मुझे मतलब एक होता है ना कि हम मार्केट छोड़ना चाहते हैं, एक होता है कि हम इस ट्रेडिंग को ठीक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या होता है ना, कई बार हमें यही समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि हमारे अंदर क्या कमी चल रही है, उसमें हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बुक रीडिंग बड़ा काम आती है। उसमें आप काफ़ी चीज़ें समझ पाते हो कि आप में कमी कहाँ चल रही है, आपको ठीक कैसे करना है। तो मैंने देखा जाए तो लगभग 40 बुक्स ट्रेडिंग के ऊपर पढ़ी थी। उनमें से जो एग्जैक्टली मेन पॉइंट्स हैं, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने ये भी देखा कि वो अभी इतना काम नहीं करती हैं। सो उन्हीं पॉइंट्स को जब मैंने ट्रेडिंग में पर्सनली एक्सपीरियंस किया मार्केट में, तो वो किस तरीके से काम की और क्या उसका बेनिफिट रहा, मतलब ये समझिए कि उन बुक्स रीडिंग में जो मैंने समझा और उसके साथ मार्केट के एक्सपीरियंस में जो मैंने समझा, उन दोनों को कंबाइंड करके इस वीडियो में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, बुक्स कहती है कि ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जो एरिया होता है, उसके बाद मार्केट ज़्यादातर टाइम पे रिवर्स होती है। मतलब मार्केट में अगर एक बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है तो उसके बाद एक अच्छी सेलिंग भी आती है, ठीक है? जो ज़्यादातर टाइम पे एग्जैक्टली ये वाली लाइन मुझे होती हुई मार्केट में दिखती नहीं है। अब इसको जब मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस करने का ट्राई किया तो ये कैसे काम करता है। ओवर बॉट एरिया क्या होता है? जब मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ जाती है, प्रीमियम का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। आप शेयर के मामले में भी समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। फिलहाल तो हम ट्रेडिंग और एफएनओ की ही बात कर रहे हैं। तो मार्केट में जब एक बहुत अच्छी बाइंग आ जाती है तो बुक का कहना है कि उसके बाद बहुत अच्छी सेलिंग आती है। काफ़ी सारे बुक्स में ये बात हमें देखने को मिलती है, जो पूरी तरीके से मैंने जब मार्केट में एक्सपीरियंस किया तो मुझे समझ आया कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे? देखो क्या होता है। इस केस में मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट में जब बहुत अच्छी बाइंग आ जाती है, उसके बाद मार्केट एक करेक्शन लेना शुरू करता है। सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी जो बाइंग आई है, ठीक है, एक चीज़ अच्छा है कि इस जगह पे आप तुरंत बाइंग में नहीं जाते हैं और विच इज़ गुड, आप सेलिंग लॉसेस से बच जाते हैं। लेकिन समटाइम्स मार्केट क्या करे कि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ आ जाएगी, नहीं, ऐसा ज़्यादातर टाइम पे हो नहीं रहा है एग्जैक्टली। क्या हो रहा है, एक करेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर ऐसे चली जाएगी। इस केस में क्या करोगे? इस केस में भी बहुत अच्छी सेलिंग नहीं आई। दूसरा सीन, मार्केट में जब बहुत अच्छी बाइंग आती है उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इसको सेलिंग में जाना भी है, फिर भी ये बहुत लंबा टाइम 1 से 2 वीक एक बिग वॉलेटिलिटी के जोन में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे भी अगर हम अग्रेसिव सेल करें तो भी हमारे लिए काम नहीं करता है। तो ये जो एरिया मार्केट में डिफाइन होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जिसको ओवर बॉट एरिया कहते हैं। इस जोन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे अब आप सेलिंग करना शुरू कर दें और आपका पैसा बन जाएगा और मार्केट तो डाउन आएगी ही। अगर इस जोन में ये 2 वीक रह गई तो 2 वीक में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक काम नहीं करता। दूसरी चीज़ ओवर सोल्ड के बारे में कही गई, जहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग आ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा
अग्रेसिव सेल हो चुका है। अब ये ज़ोन एक तो एक बात है कि जब भी बहुत अच्छा मूव हो जाता है, तुरंत बाइंग या सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? एक तो ये है कि बहुत अच्छी अगर सेलिंग आ गई है, तो आप इस ज़ोन में अगर बाइंग भी करेंगे तो कुछ बाइंग मतलब आप अगर इस ज़ोन में अगर सेलिंग भी करेंगे तो इतना बनेगा नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेनी बुक्स, सेलिंग के बाद एक बहुत अच्छी बाइंग आती है, विच इज़ नॉट ट्रू। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट क्या कर रही है, एक करेक्शन ले रही है, उसके बाद सेलिंग आ रही है, उसका क्या करोगे? बहुत अच्छी मार्केट में सेलिंग आ रही है, उसके बाद एक बिग वॉलेटिलिटी के जोन में, मतलब बाइंग इसको जाना है बट फिर भी ये 2-2 3-3 हफ्ते इस जोन में गुजार देगी, तब आप क्या करेंगे? क्या इस जोन में आपके लॉसेस नहीं होंगे? होंगे। सो ये लाइन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं काम करती हुई नहीं दिखती है कि मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग के बाद बहुत अच्छी सेलिंग आती है या बहुत अच्छी सेलिंग के बाद बहुत अच्छी बाइंग आती है। जैसे मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे समझाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ अगर हम चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आती है। अब इस जोन से करेक्शन लेना मार्केट शुरू किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर नहीं आया, ठीक है? मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, एक छोटा सा करेक्शन लेने के बाद ऊपर चला गया। मतलब एक बहुत अच्छी बाइंग के बाद तुरंत बहुत अच्छी सेलिंग नहीं आती है। उसके बाद मार्केट एक बाइंग के बाद बिग वॉलेटिलिटी के एक जोन में काफ़ी वक्त गुजारा, उसके बाद और ऊपर गया, ठीक है? सो ये गारंटेड नहीं है कि बहुत अच्छी बाइंग के बाद बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, ये कहीं से भी लाइन इतना काम नहीं करता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत अच्छा मूव के बाद एक करेक्शन के बाद फिर ऊपर गया मार्केट, ना कि ये इधर आया, इस जोन में नहीं आया, ठीक है? इसके अगेंस्ट जब आप सेलिंग में देखोगे तो सेलिंग में भी यही चीज़ काम करती है। एक बहुत अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट एक बिग वॉलेटिलिटी के जोन में शिफ्ट होती है, उसके बाद भले ही ये बाइंग में इधर वापस आई है, लेकिन यहाँ जो 1-2 वीक गुजार दी, उस टाइम पे आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छी सेलिंग के बाद तुरंत बाइंग नहीं आती, ये इतना बढ़िया काम नहीं करता। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई बुक आप रीड करते हो तो उसको जब आप मार्केट में एक्सपीरियंस करते हो तो कितनी बातें सही होती हैं और कितनी बातें सही नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी अगर बहुत अच्छी सेलिंग आई है तो एक बिग वॉलेटिलिटी के जोन में मार्केट गई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गई, इधर इस जोन में मार्केट नहीं गई है, ठीक है? अब वापस इस जोन में आई भी है तो काफ़ी बाद में आई है, मतलब ये देखा जाए तो लगभग 2 महीने बाद इस जोन में आई है और इस 2 महीने में बहुत कुछ हुआ है, उसमें कैसे ट्रेड करोगे? सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तुरंत मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन देखा जाए तो ये भी होता है कि बहुत अच्छी सेलिंग के बाद एक रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से सेलिंग करती है। सो ये लाइन एग्जैक्ट काम करती हुई मुझे नहीं दिखी। दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर बुक्स करती है, टू मच इंडिकेटर भी आपके लॉसेस का कारण बनता है। कारण ये होता है कि जब हम हद से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा इंडिकेटर मार्केट में ड्यूरिंग ट्रेडिंग हम यूज़ करते हैं, तो एक इंडिकेटर कई बार आप देखोगे कि आपको कहेगा कि सेलिंग सिग्नल दिखा रहा होगा और कोई आपको बाइंग सिग्नल दिखा रहा होगा। सो ये ज़्यादातर टाइम पे एक कन्फ्यूज़न का कारण बनता है और आप अपने चार्ट में एक ड्राइंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सो आप कुछ लिमिटेड या किसी एक चीज़ पे शिफ्ट हो जो आपको समझ में आता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा एक ही तरीके से बना रहा है, ठीक है? तरीके हज़ार है, लेकिन एक बंदा हज़ारों तरीके से पैसा मार्केट में नहीं बना सकता, इवन गंवा सकता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरी चीज़ जो बुक बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, लेकिन पर्सनली मुझे इसमें कुछ कमी भी लगी, उसको मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ, जिसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। और कुछ बुक्स इसके लिए काफ़ी अच्छा भी लिखती है। कुछ कहती हैं कि पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, विच इज़ गुड। कुछ कहती हैं कि लगातार पेपर ट्रेडिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। अब देखो मेरी पर्सनल राय में क्या, इसके साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ना जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो मिसिंग होता है। किस चीज़ का? मनी लूज़ करने का, मनी को लॉस करने का, ठीक है। देखो कई बार आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय आपके साथ एग्जैक्टली क्या होता है कि आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं, बहुत बढ़िया
प्रॉफिट आपका चल रहा होता है। लेकिन रियलिटी में जब आप रियल ट्रेडिंग में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ सेम सेटअप सेम तरीके से आप लॉस कर रहे होते हैं। इसका कारण कभी सोचने की कोशिश की है? इसका मेन कारण होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। जो पैसा लूज़ करने का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है या इमोशनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें मेन साइकोलॉजी ही होती है कि ये मिसिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा नहीं लगा होता। आप एकदम फ्री माइंड से ट्रेड कर रहे होते हो और सब चीज़ें काम भी करती हैं। लेकिन रियल ट्रेडिंग में वही रूल्स हम मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं। जबकि रियल ट्रेडिंग में अगर हम वापस इस मतलब रिलैक्स होकर फ्री होकर ट्रेड करें तो हमारे लिए काम करता है। सो देखा जाए तो पेपर ट्रेडिंग इसलिए नहीं बनी है कि आप 6 महीना पेपर ट्रेडिंग करने लगो या 1 साल पेपर ट्रेडिंग करने लगो, या अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप पेपर ट्रेडिंग करो थोड़े दिन, आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ फिर पैसा लगाओ। लेकिन वो घूम फिर के पता है क्या होता है, जब हम पेपर ट्रेडिंग, लेट्स से मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करती हूँ। जब हम लॉस कर रहे होते हैं, मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया हुआ है, जब हम लॉस करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है कि क्यों ना हम पेपर ट्रेडिंग ट्राई करें। जब हम पेपर ट्रेडिंग पे शिफ्ट होते हैं एग्जैक्टली तो उस समय हमारे साथ क्या होता है, हम वापस लॉस करने लगते हैं। मतलब ये है कि लॉस कर रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वापस जब फिर से पैसा लगा रहे हैं फिर से लॉस हो रहा है। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना वहाँ एक चीज़ मिसिंग है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैसा गंवाने का डर। ये साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो पेपर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो देखा जाए तो अब 6 महीना 1 साल कितने भी साल पेपर ट्रेडिंग कर लो और उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं बहुत एकदम सही होकर ट्रेड करूंगा, तो वैसा काम नहीं करता। तो पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली किस लिए काम करता है? देखो, पेपर ट्रेडिंग का बेस्ट यूज़ जो बहुत सारे बुक्स हमें बताती हैं और मैंने पर्सनली भी देखा, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। पेपर ट्रेडिंग का अगर बेस्ट यूज़ आपको लेना है तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो। आप जो है, जैसे हम बहुत सारे मार्केट में सेटअप है, ठीक है, बहुत तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, तरह तरह की स्ट्रैटेजीज है मार्केट में। हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या काम करता है। आप एक आध महीना पेपर ट्रेडिंग करो, डैट इज़ ओके। 15 दिन भी करो, डैट इज़ ऑल्सो ओके। बट इतना मत करो कि 6 महीना करो। आप इसमें क्या करो, मेनली अगर पेपर ट्रेडिंग का बेनिफिट उठाना है, आप जितने भी सेटअप हैं उनको बैक टेस्ट के लिए आप पेपर ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है कि लेट्स से आपको 10 सेटअप पता है कि ये मतलब रूल पता है, उसमें से क्या होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या वर्क करेगा। तो जब आप उस सेटअप पे पेपर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आप साइड कर दोगे। हो सकता है 2 या 3 पे आप शिफ्ट हो या किसी एक पे शिफ्ट हो जो आपको लगे कि नहीं ये काम कर रहा है। तो पेपर ट्रेडिंग इस ट्रायल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी भी टेस्ट हो जाता है, हमारे पैसे भी नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़, पेपर ट्रेडिंग के बाद जब आप जिस तरीके से पेपर ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो, चाहे किसी भी फिगर में बना पा रहे हो, पेपर ट्रेडिंग का कोई लॉजिक वैसे उतना बनता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गलती बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि पेपर ट्रेडिंग में अगर वो पैसा बना रहे हैं तो रियल मनी जब लगाते हैं तो वो ज़्यादा लगा देते हैं क्वांटिटी में। वो मत करो, रियल मनी एकदम स्मॉल अमाउंट से आप ट्रेड करो, और स्मॉल अमाउंट से जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट का एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक। आप कैपिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, आप सेटअप पे फोकस करते हो, जिसकी वजह से आपको अपने छोटे से अमाउंट से भी प्रॉफिट बनता हुआ दिखता है। फिर धीरे धीरे हम अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग आपका कितना भी कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, जब आप रियल ट्रेडिंग में जाओ, एक लॉट से ज़्यादा से स्टार्ट मत करो। अगर आप नए हो या फिर ऐसे बंदे हो जो आप उससे ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लॉस का कारण ये नहीं होता कि हमारे सेटअप में प्रॉब्लम है, कई बार लॉस का कारण पैसा होता है। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लिया कोई एक दिन का 2000 अफोर्ड कर सकता है और अकॉर्डिंग टू हिज सेटअप जो वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है उसमें वो 10% वो लॉस रखता है और बाकी वो टारगेट रखता है। तो अगर वो 20,000 के अनुसार देखे तो 2000 का वो लॉस एकदम कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 20 का 40 कर देगा प्रॉफिट को देखते हुए, तो अब अगर उसको 2000 लॉस में निकलना है तो उसको 10 नहीं 5% के लॉस वाला एसएल ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 10 में जाएगा तो एक दिन का 4000 जो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। सो इस चक्कर में क्या होता है ना कि कई बार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए लॉस का मेन कारण बहुत बार
सेटअप फेलियर नहीं होता, बहुत बार आपका पैसा भी होता है। नेक्स्ट चीज़ कहती है कि लूजिंग मनी इज़ गुड। ये कैसे? क्या पैसा गंवाते रहना चाहिए क्या? ये लाइन क्या कहती है? बहुत सारी किताब, बहुत सारे राइटर इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं। लूजिंग मनी इज़ गुड, पैसा गंवाना अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? काम जनता पैसा कमाने आई है, वो गंवाना कहाँ से अच्छा होगा? और क्या मैं किसी मजाक के बेस पे इस बात को कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो बुक्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा काम करता है। कैसे? अगर आप किसी भी ट्रेड में लॉस कर रहे हो, देखो ये लॉस कब खतरनाक है? जब हम पता नहीं लॉस किए हैं, ये नहीं पता क्यों लॉस किए हैं, या किसी की टिप की वजह से लॉस किए हैं। वैसे लॉसेस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कौन से लॉसेस अच्छे होते हैं? मैंने कोई ट्रेड लिया और मेरा उसमें लॉस हुआ। अब उस लॉस पे मैं लगातार सोच रही हूँ। इवन बहुत सारे राइटर ये भी कहते हैं इस बात को कि आप लूजिंग ट्रेड से जितना ज़्यादा सीख सकते हो, उतना आप विनिंग ट्रेड से नहीं सीख सकते। इसका क्या मतलब होता है? जब आप पैसा गंवा रहे होते हो एग्जैक्टली, और आप पैसे पे फोकस ना करके ये फोकस करते हो कि मेरा क्यों लॉस हुआ, उस वाई के पीछे भागते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। जैसे कभी आपकी एंट्री में प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको कम पैसे में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। स्टार्टिंग में आप एंट्री को सुधारते हो, आपने एसएल गलत जगह लगाया, आप उसको सुधारते हो। ठीक है, मतलब किस किस कारण से आपका लॉस हुआ, आप लर्न करते जाते हो, सुधारते जाते हो। तो देखो, जितना आप अपनी गलतियों को सुधारते हो, आप उतने अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे बनते जाते हो। और अगर कोई अपने लॉस को कंट्रोल करना और सुधारना सीख गया, तो फिर मार्केट में बचता क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए बहुत सारे राइटर कहते हैं कि लूजिंग मनी इज़ गुड। अगर आप उस लॉस से सीखते हैं, और जितना अच्छा आप एक लॉस मेकिंग ट्रेड से सीख सकते हैं, उतना अच्छा एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड से नहीं सीख सकते। इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना मुश्किल है। पांचवी चीज़ होती है नो योर टाइप, या विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। अब इसका क्या मतलब होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डीप मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, मार्केट में स्कैल्पिंग होती है, ठीक है, बिग मूव होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर अलग अलग तरीके से मार्केट में पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है कि वो स्कैल्पिंग में भी बेस्ट हो, बिग मूव में भी बेस्ट हो। तो हर ट्रेडर को अपना टाइप पता होना चाहिए। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने का ट्राई करती हूँ। कुछ ट्रेडर आपने देखा होगा कि मार्केट में एक छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। फिर मार्केट वॉलेटाइल हो, मार्केट मूव कर रही हो, उनको कुछ खास लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ ट्रेडर मार्केट में ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो हफ्ते में एक आध ट्रेड लेंगे, कभी कभी महीने में एक आध ट्रेड लेंगे, कभी 15 दिन में एक दो ट्रेड लेंगे। मतलब उनको डेली ट्रेड करने से मतलब नहीं है, उनको रोज़ की वॉलेटिलिटी से मतलब नहीं है। उनको जब मोमेंटम आएगा, जब उनका सेटअप काम करेगा, वैसे ट्रेड वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उनका पैटर्न है मार्केट में ट्रेड करने का। सो देखा जाए तो ये दोनों ट्रेडर अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं, दोनों सही हैं। अब यहाँ पे कौन से ट्रेडर गलत है, और इसके अनुसार ये अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं कि इनका क्या ट्रेडिंग पैटर्न है, उसके अनुसार इनको टाइम फ्रेम कौन सा रखना चाहिए। जैसे स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, हार्डली 5 मिनट लोग रखते हैं, और डे ट्रेडिंग के लिए 5, 10, 15 मिनट भी यूज़ करते हैं। बिग मूव के लिए फिर बिग टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करना पड़ता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडर है उसको पता है कि उसका पैटर्न कहाँ है। अब कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनमें मार्केट में वॉलेटाइल है, तो उनको कुछ ना कुछ कमाना है। मार्केट मूव हो गया, अगर वो स्कैल्पिंग लेके निकल गए, तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता है कि भाई इतना अच्छा मूव आया, मैंने तो आज बहुत थोड़ा निकाला। वैसे मार्केट में काम नहीं चलता। आपको आपका पैटर्न, आपकी चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप मार्केट से चाहते क्या हो। अगर आप बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो रोज़ ट्रेड करने के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रोज़ नहीं होता। अगर आप स्कैल्पिंग सोच रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट में मूव होगा, वो आपसे मिस हो जाएगा। आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। ना एक में दुखी होने की ज़रूरत है, और ना दूसरे में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़,
जो ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इनमें एक बहुत अच्छी बात है, इनको मार्केट से जल्दी अमीर नहीं बनना, ठीक है? इनको एक बार में ही बहुत सारा पैसा नहीं कमाना, बहुत जल्दी अमीर नहीं बनना, ऐसे समझ लो। क्योंकि जल्दी अमीर सोचने वाला बंदा जल्दी गरीब ज़रूर हो जाता है। एग्जैक्टली ये लोग क्या प्लान करते हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर, जिनको कुछ को मैं जानती हूँ और कुछ को जैसे एज अ बुक राइटर मैंने पढ़ा, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, ये लोग एसएल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? इनका कैपिटल सेफ रहे उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि इस गेम में, ये जो ट्रेडिंग का गेम है, इस मैच में टिके रहना है। जैसे कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में बैट्समैन एक ओवर अगर 0 कोई रन नहीं भी बनाता, तो अगर वो उसका विकेट सेफ है तो वो रन बना सकता है ना। सेम कुछ ऐसा ही है, इनका मेन टारगेट होता है इस गेम में बने रहना। अगर इस गेम में ये बने हुए हैं तो ये पैसा भी बना लेंगे। इसको कुछ ऐसा चार्ट पे बता देते हो। देखो, एसएल और कैपिटल के बारे में आप सोचते हो तो प्रॉफिट अपने आप आपके पास आता है। कैसे? देखो, लेट्स से मार्केट एक मूव कर दिया, यहाँ आ गया, मैंने यहाँ का भी लिया और हो सकता है इतना ही मैंने टारगेट एक्सपेक्ट किया, लेकिन इस ट्रेड में मैंने एक बहुत तगड़ी चीज़ मिस की है, एसएल। अगर यहाँ से मार्केट पलटता तो मेरा एसएल ज़्यादा जाता, और ये जो मार्केट ऊपर गई, इस केस में कितनी बार ऐसा होगा कि बिल्कुल मैं ऐसे ही ट्रेड लेने की आदी हो जाऊं और मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही जाए, ऐसा नहीं होता है। इस केसेस में एसएल बढ़ जाता है। सो जो ट्रेडर एसएल के बारे में सोचता है वो यहाँ से इस जोन में हार्डली एंट्री करना पसंद करेगा, ताकि उसको टारगेट बड़ा मिले और एसएल इधर छोटा बने, इसके नीचे एसएल बने, ठीक है? देखो, अगर पैसा बचा है तो पैसा बन जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। जो भी ट्रेडर गेम से आउट हो रहा है, मतलब उसका कैपिटल ख़त्म हो जा रहा है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप गेम से आउट हो। अगर आप इस फील्ड में टिके हुए हो तो समझो कि आप बेस्ट ट्रेडर हो। जिस ट्रेडर का पैसा मार्केट नहीं ले पा रहा है वो बेस्ट है। और रही बात पैसे की, तो पैसा आज नहीं तो कल उसके पास ज़रूर आ जाएगा। सो देखा जाए तो एक ट्रेडर की जर्नी तब स्टार्ट नहीं होती जब वो एक डीमेट अकाउंट ओपन करता है, उसमें पैसा डालता है और ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। ये जर्नी स्टार्ट होती है गैम्बलर की, और स्टार्टिंग में हर ट्रेडर 1 से 2 साल ज़्यादातर गैम्बलिंग ही कर रहा होता है। मैं भी गैम्बलिंग ही कर रही थी। आपके एक ट्रेडर बनने की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि मुझे क्या करूं जो मेरा कैपिटल बचा रहे, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूं कि मार्केट में मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है? ऐसा क्या करें जो, मतलब मार्केट में अपनी जो जो गलतियां मैंने शुरुआत के 1-2 साल की है उसको कैसे ठीक करूं। मेनली अगर आप सिर्फ 2 चीज़ों पे भी फोकस करना स्टार्ट करते हो कि कैसे मेरा कैपिटल बचा रहेगा, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे यूज़ करनी चाहिए ताकि मेरा पैसा यहाँ सेफ रहे। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हो, बजाय इसके कि मुझे यहाँ से जल्दी पैसा बना के जल्दी अमीर बनना है, तब आप एक ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट करते हो। क्योंकि ट्रेडर हमेशा एसएल और कैपिटल सेफ्टी पे फोकस करता है, प्रॉफिट उसके पास खुद आता है। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, काबिल बनो काबिल, ऐसा कुछ है ना। तो वैसे ही यहाँ पे काम आता है। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो। ज़्यादातर जनता सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, इसीलिए उनके लॉस हो रहे हैं। आप लॉस को बचाने का ट्राई करो, प्रॉफिट देखो आपके पीछे कैसे आती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यही